प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका 9 है रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड आपका माइक्रोस्कोप है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, इसकी फोकल लेंथ बेटा आपको गिवन यहाँ से है कि ये आपका एफ ओ, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। एक आपका आई पीस है जो है ना, ये आपका आई पीस है। इसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी है 6.25 बेटा, कितनी देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 6.25 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम बेटा कितनी 15 सेंटीमीटर। इट मीन जो बेटा इनकी बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी जो एल है बेटा कितनी आपकी है 15 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस थ्रू ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा था ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, तो डैट केस में बेटा हमारी इमेज बेटा कहाँ पर बने आपकी लीस्ट डिस्टेंस बेटा कितनी होती है 25। देखिए जब ये आपका इतना 15 है तो 25 थोड़ा बाहर होगा, थोड़ा इमेज बेटा कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ पर बेटा आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ बेटा आपकी इमेज बनेगी, जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा कितनी आपकी है डी। तो मतलब आपका वी ई बेटा किसके इक्वल आपका डी के इक्वल है। डी कितना 25 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको यू आपका नॉट निकालना है। ठीक है, हमको यू नॉट निकालना है। चलिए इस बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। और इस डायग्राम को बेटा यहाँ से देखिए, आपका इस डायग्राम बेटा आपका एफ नॉट कितना गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, आपका एफ ई कितना गिवन है आपका 6.25 सेंटीमीटर, आपको यू नॉट बेटा कितना गिवन है आपका हमको निकालना है। और यहाँ बेटा वी नॉट बेटा कितना आपका डी है, डी मतलब आपका 25, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए तो लो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पे प्यारा बच्चों देखो, आपका फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर आपका द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बेटा कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो मीन्स ये बेटा आपका लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/fe। बेटा अभी हम आई पीस के लिए आपका ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका। तो बेटा आई पीस के लिए बेटा आपकी वी नॉट की वैल्यू बेटा वी ई की वैल्यू कितनी आपकी है माइनस का 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डी मान रहे हैं। और बेटा आपका एफ ई बेटा कितना है प्लस का 6.25 बेटा, माइनस का 25 इसलिए है बेटा, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेटा जो आपका डी है बेटा क्या आपका आई पीस से वो आपका आपका 25 सेंटीमीटर आपका लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लेते हैं, और कॉन के आपका कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ बेटा वी की जगह क्या पुट कर दिया माइनस का 25, एफ ई की जगह क्या पुट कर दिया 6.25। ठीक है, तो बेटा यहाँ से बेटा आपका 1/u ई, इसको बेटा हम इधर लेके जाते हैं। ठीक है, और आपका 1/6.25 को हम इधर इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, तो 1/uv है ना। इसको थोड़ा सा जूम बेटा कर देता आपका मैं। ठीक है, इसको बेटा मैं इधर ले गया हूँ और बेटा इसको इधर लेकर आ गया हूँ। तो 1/6.25 को हम क्या लिख सकते हैं 4/25, इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो माइनस का 1/25, क्योंकि हम इसको उधर ले गए थे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का, तो यहाँ पर आपका एल हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1/25 प्लस 4/25। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई, मैथमेटिकल वाला पार्ट है। ठीक है, एलसीएम 25, तो 1 + 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5/25। तो यहाँ से बेटा आपका यू ई बेटा कितना आपका हो जाएगा, दोनों का उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यू ई बेटा आपका आ गया माइनस का 25/5। तो बेटा यू ई बेटा कितना आ गया आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये बेटा क्या आ गया आपका आपका यू ई आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स तो यू ई बेटा कहाँ पर देखा आपका, ये बेटा क्या आपका, ये बेटा आपका यू ई निकल गया। ठीक है, तो ये कितना बेटा कितना निकला आपका 5 निकल गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आपकी आ गई होगी। चलिए अब बेटा देखिए, हम सेकंड पार्ट में हम क्या जानते हैं बेटा आपका, कि जो बेटा आपका देखिए यहाँ पर है ना, ये आपका यू ई है आपका। तो यहाँ बेटा जरा एक बार डायग्राम में देखिए, आपका इस डायग्राम में जरा एक बार देखिए कि जो बेटा आपका एल है वो बेटा एल किसके इक्वल है, एक तो वी नॉट प्लस का यू ई है ना, वी नॉट प्लस का यू ई दोनों को जोड़ देंगे बेटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपकी सेकंड कंडीशन बेटा क्या बन रही है आपकी। अब बेटा हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बेटा यहाँ पर अलग फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो वी नॉट बेटा यहाँ पर बेटा एल किसके इक्वल होगा आपका वी नॉट प्लस का यू ई। ठीक है बेटा, किसके इक्वल होगा उसको दोबारा लिख देता हूँ आपका मैं, है ना। बेटा एल किसके इक्वल होगा आपका वी नॉट प्लस का यू ई।
ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये आपका ई है आपका, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एल माइनस यू ई। बेटा देखिए यहाँ पर आपका एल कितना है 15 है ना, और बेटा आपका यू ई कितना अभी 5 है, हमने ऊपर अभी निकाला है आपका। एक्चुअली हमको वी नॉट निकालना है, ठीक है। तो इस डायग्राम देखिए बेटा क्या निकालना हमको, वी नॉट निकालना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका 5 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका 15 है। तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी बची, 15 माइनस 5, तो कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ बेटा देखिए आपका बेटा क्या पार्ट निकल गया आपका, आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे बेटा क्या निकल गया, वी नॉट इक्वल टू आप क्या निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर निकल गया। बेटा आपका एफ नॉट कितना आपका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन है, आपकी लेंस फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट। बेटा हमको 1 अपॉन न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए आपकी, तो न्यू नॉट का बेटा यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये बेटा ये आपका इधर जाएगा और बेटा ये आपका पार्ट हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से 1 अपॉन यू नॉट किसकी इक्वल आ गया, 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन एफ नॉट, ठीक है। बेटा वी नॉट बेटा आपका 10 सेंटीमीटर, हम उसको पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव बेटा हम इसलिए लेंगे क्योंकि बेटा लेंस जो आपका वी नॉट है, अगर डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ पर बेटा वी नॉट क्या है आपका कि डिस्टेंस बेटा हम इधर से ले रहे हैं आपका, है ना, राइट साइड से ले रहे हैं, तो डैट केस में बेटा आपका पॉजिटिव आपका आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ बेटा उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आपकी, तो यहाँ बेटा वी नॉट की वैल्यू 10 पुट कर दी, एफ की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो बेटा इनका एलसीएम बेटा क्या निकलेगा आपका, इसका एलसीएम नहीं लेगा 10, तो 10 बन जाए 10, 1 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा 1 अपॉन यू नॉट बेटा कितना आपका आ गया, माइनस का 4 अपॉन 10। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा वी नॉट बेटा कितना आपका आ गया, यहाँ से बेटा वी नॉट आपका आ गया माइनस का 2.5 सेंटीमीटर, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा देखिए माइनस बेटा क्या दिखा रहा है आपका कि बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा प्लेस होगा आपका, ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा यहाँ पर आपका, ये रहा आपका, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, वो भी आपका लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है कि बेटा कहाँ पर निकालना है आपका, हमको उसकी इन्फिनिटी भी निकालना है और साथ में मैग्नीफाई, आपकी मैग्नीफाइंग पावर भी हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट केस में मैग्नीफाई पावर भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफाई पावर का बेटा देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप अंडर दिस कंडीशन बेटा ये आपका फॉर्मूला आपका होता है मैग्नीफाई का, एम इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ नॉट। बेटा वी नॉट की बेटा वैल्यू, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपका, मैं वी नॉट की वैल्यू हम निकालिए 10, यू नॉट बेटा माइनस का 2.5, 1 प्लस डी बेटा कितना है आपका, आपका 25 है ना, डी आपका डिस्टेंस है आपका, ठीक है। और एफ नॉट कितना आपका होगा बेटा आपका 6.25। तो इसको सॉल्व करके बेटा यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि ये 25 अपॉन 4 होता है और ऊपर क्या 25 है, तो 25 से 25 कैंसिल, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ से एम की बेटा वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 4 इंटू 5, तो एम बेटा कितना आपका आ गया माइनस का, आपका माइनस का 20 आ गया, ठीक है। तो इसकी मैग्नीफाई पावर आ गई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन बेटा आपको क्या बता रहा है इसमें मैग्नीफाई बेटा कि इमेज बेटा कैसी बनेगी आपकी, आपकी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और आपकी कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है। अब चारों बच्चों चलो उसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है कि आपका बेटा ऑब्जेक्ट है ना, आपकी बेटा कहाँ पर बेटा आपकी एट इन्फिनिटी, बेटा कहाँ पर होनी चाहिए आपकी इमेज, फाइनल इमेज बेटा कहाँ बननी चाहिए आपकी एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है इस पर बेटा देखिए आपका रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये बेटा देखिए इसका रे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, ये इसका रे डायग्राम है। तो डैट केस में बेटा इसका रे डायग्राम बेटा आपका ये आपका क्या है, ये आपका यू नॉट है, ठीक है। ये आपका क्या बेटा आपका है ना, ये बेटा क्या आपका, ये बेटा आपका वी नॉट है। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट आपका आई लेंस के लिए बेटा कहाँ पर प्लेस होगा, जब वो बेटा आपका फोकल लेंथ पर प्लेस होगा, एफ ई पॉइंट पर प्लेस होगा, किसका, आई लेंस का जो ऑब्जेक्ट के लिए जो काम करेगा, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका इमेज होगी बेटा कहाँ बनेगी आपकी, वो एफ ई पे बनेगी। और वो एफ ई पे ऐसी बनेगी कि जहाँ पर बेटा जो बेटा ये आई लेंस के लिए क्या काम करेगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका आई लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और बेटा वो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, आपकी फोकल लेंथ पे बननी चाहिए, आपकी आई लेंस पर। तो डैट केस में जो ऑब्जेक्ट है इसकी बेटा इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है आपका, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इस केस में जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो बेटा कहाँ बनेगी, आपकी आई लेंस की फोकल लेंथ पे बनेगी, एफ ई पे बननी चाहिए, ठीक है। तो डैट केस में बेटा एफ ई है ना,
तो यहाँ पर बेटा आपका वी नॉट प्लस बेटा यू ई हो जाएगा, और यहाँ पर यू ई बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एफ ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। तो इसी बात को सॉल्व करते बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहाँ पर बेटा देखिए आपका वी ई, आपका आई लेंस की बेटा इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फाइनाइट पे बननी चाहिए। तो ये आपका इन्फाइनाइट हो गया, 1/UE है ना, 1/UE और 1/FE। बेटा एफ ई बेटा कितना आपका है 6.25, 6.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेटा क्या आपका हो जाएगा, तो 0 - 1/UE = 1/6.25। तो बेटा इसको सॉल्व करके बेटा यहाँ पर बेटा आंसर कितना आ गया, यू = माइनस का 6.25। तो जो हमने आपका बोला था देखिए वही आपका यहाँ पर बात निकल के आपकी आ गई है। तो यू ई बेटा किसके इक्वल हो गया, आपका माइनस का 6.25 आपका हो गया। ठीक है, और देखो बेटा डायग्राम आप देख भी पा रहे होंगे, जो आपका यहाँ पर एल है, जो यहाँ पे आपका एल है वो बेटा एल किसके इक्वल होगा, आपका वी नॉट प्लस यू ई के इक्वल होगा। बेटा किसका होगा, वी नॉट प्लस यू ई, और यू ई बेटा किसके इक्वल है, आपका एफ ई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आपका, कि जो आपका एल होगा बेटा किसके इक्वल होगा, आपका वी नॉट प्लस एफ ई के इक्वल होगा। तो यहाँ से बेटा हमको वी नॉट की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एल माइनस एफ ई। एल बेटा आपका 15 है, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लेंस, और एफ ई बेटा कितना आपका 6.25 है। तो यहाँ बेटा आपका वी नॉट बेटा कितना निकलेगा 8.25 है ना। इसको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है 6.25। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 15 है। तो ये बेटा वी नॉट बेटा कितना होगा, 15 में से क्या कर देंगे, आपका 6.25 को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं आपका। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला है 1/V0 - 1/U0 = 1/F0। तो वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, यू नॉट हमको निकालना है, एफ नॉट आपका 2 है जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपका। तो यहाँ से 1/U0 बेटा इधर जाएगा, 1/2 आपका इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/U0 = 1/8.75 माइनस का 1/2। तो 1/U0 बेटा किसके इक्वल हो गया, माइनस का 8.75/17.5। तो यहाँ से 1/U0 बेटा इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा माइनस का 6.75/17.5। अब प्यारे उसको हमको सॉल्व करना है आपका। तो यू नॉट की बेटा वैल्यू आपकी होगी माइनस का 17.5/6.75। तो यहाँ से बेटा आपका ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, माइनस का 2.59 सेंटीमीटर। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में माइनस का 2 सेंटीमीटर प्लेस होगा, तो डैट केस में बेटा आपकी आई लेंस की बेटा इमेज बेटा कहाँ बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पे बनेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बेटा देखिए ये स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर बोल रहा है कि देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज 2.59 एंड मैग्नीफाई पावर द माइक्रोस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज। तो यहाँ पर बेटा देखो यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, अब हमको मैग्नीफाई निकालना है। देखो जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर आपकी इमेज बेटा कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। तो डैट केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ नॉट। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन में होता है वहाँ 1+ आपका हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर हम सारी वैल्यू बेटा आपकी पुट कर देंगे, आपकी वी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे है ना बेटा, आपकी यू नॉट की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे यहाँ पर आपकी। बेटा डी की वैल्यू बेटा वैल्यू कितनी बेटा आपकी है, डी बेटा यहाँ पर कितना आपका है, क्वेश्चन में आपको गिवन भी है। डी बेटा आपका 25 है, और 25 यहाँ पर एक्चुअली अपॉन आना था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 25/6.25। एफ नॉट कितना आपका है 6.25। तो 25/6.25। तो पहले जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो डैट केस में बेटा आपका मैग्नीफिकेशन का बेटा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 13.51। तो नेगेटिव साइन बेटा क्या दिखा रहा है, आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर आपका ये थोड़ा मिस प्रिंट है। तो ये आपका 25/6.25 है, क्योंकि डी के वैल्यू आपकी 25 है, एफ नॉट कितना आपका है 6.25 है। चलिए तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।